अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आज 21 अप्रैल है। आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का यौम वफ़ात है और उनकी बरसी पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है। मगर आज एक और तारीख़ी शख्सियत की भी बरसी है और वो हैं मुस्तफ़ा अली हमदानी, जिन्होंने 1947 में लाहौर रेडियो से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया था। यानी 13 अगस्त की शब रात 12 बजे जब 14 अगस्त शुरू हुई, तो ये जो पहला ऐलान था पाकिस्तान की तश्कील का, ये उन्होंने किया था। ये ऐलान उनकी ज़िंदगी का एक मुनफरिद और बड़ा एज़ाज़ है। इसके अलावा भी मुस्तफ़ा अली हमदानी उन चंद आवाज़ों में से थे जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर की पहचान और असासा हैं। बेहतरीन आवाज़ और लबो लहजे के हामिल उनको चलती फिरती लुगत कहा जाता था। उनकी वक्त की पाबंदी रेडियो के अमले में गोया ज़रबुल मिसल थी। उर्दू और फ़ारसी के भी बहुत अच्छे शायर थे। उनकी तहरीर ऐसी थी कि उस पर किसी शाया शुदा तहरीर का गुमान होता था। उन्होंने कुछ अरसे लाहौर के टेलीविज़न स्टेशन से खबरें भी पढ़ी। वो हमेशा शाम की ट्रांसमिशन किया करते थे। सन 65 की जंग और उसके बाद के ज़माने में अक्सर सामाईन को रात के सन्नाटे में उनकी गरजदार आवाज़ और शुस्ता लबो लहजे में ऐलानात आज भी याद हैं। गज़ल की गायकी को बामे उरूज तक पहुंचाने वाली क्लासिकी गुलकारा फरीदा खानम ने मुझे बताया था कि हमदानी अनाउंसमेंट करते हुए अगर किसी गज़ल या गुलकारा या किसी फ़नकार के बारे में कुछ तारीफ़ी कलमात बोल दिया करता था तो बस मीडिया की ज़बान में वो गज़ल या फ़नकार हिट यानी मशहूर हो जाया करता था। उर्दू लबो लहजे और तलफ़्फ़ुज़ के बारे में उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स इस्लामाबाद स्टेशन के आर्काइव में महफूज हैं। मुस्तफ़ा अली हमदानी जो मेरे सुसर मोहतरम हैं, ऐसी शख्सियत थे जिन पर किताब लिखी जा सकती है। वो ख़ुद में एक तारीख़ थे। वो रेडियो लाहौर से उस वक्त से मुंसलिक थे जब ये ऑल इंडिया रेडियो था। क्या खुशकिस्मती थी कि वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में दाखिल हुए, ऑल इंडिया रेडियो का आखिरी ऐलान किया और फिर शब 12 बजे अपने नए मुल्क पाकिस्तान के ऐलानी आज़ादी और 30 मिनट की आज़ादी की नशियात के बाद रेडियो पाकिस्तान लाहौर से बाहर निकले। तारीख़ का इस तरह से हिस्सा बनना उनके लिए और उनके पूरे खानवादे के लिए बाइस एज़ाज़ है। मगर अफसोस ये है कि उन्हें कभी भी और किसी भी किस्म के सरकारी एजाज़ से नहीं नवाजा गया। पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से वो बताते थे कि शहर में 2 हफ्ते कबल हंगामे फूट पड़े थे। उन तारीख़ी शब रोज़ का अहवाल उन्हीं की आवाज़ में सुनिए। जिन रूह फरसा और जानगुसिल हालात में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, रेडियो पाकिस्तान का क़याम और इसकी इब्तिदा भी वैसे ही हालात में हुई। बेसर सामानी और परेशानी का ये आलम था कि दफ्तर का अमला भी नाकाफ़ी था। शहर लाहौर आग के शोरों की लपेट में था। कर्फ्यू का निफाज मामूल बन चुका था। बमों के धमाके और गोलियों की आवाज़ से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बिजली और पानी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। बाजार और सड़कें सुनसान और वीरान थीं। रेडियो के मादूद चंद मुसलमान कारकुन हफ्ते अशरे से रेडियो की इमारत में मुक़य्यद थे। घर वाले हमारे हालात से बेखबर थे और हम घर वालों की खैर खबर मालूम करने के लिए बेताब व बेकरार थे। बाजार और दुकानों के बंद होने के बायस राशन तक दस्तयाब न था। कैंटीन से चाय बसहद मुश्किल मिलती थी। नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। हम लोगों के पास फूटी कौड़ी तक बाकी न थी। ये हालत देखकर स्टेशन डायरेक्टर अहमद सलमान ने अपनी गिनत से हमें 100 रुपया इनायत किया। आटा दाल घी वगैरह हासिल करने के बाद कैंटीन से 2 वक्त का खाना मिलने लगा। लोगों की जान में जान आई। अब वो साथ करीब आ रही थी जिसके लिए मिल्लत इस्लामिया बरसों से चश्म बरा थी। मगर साथ ही ये अफवाह भी ज़ोरों पर थी
کہ لاہور پاکستان کے حصے میں نہیں آ رہا۔ میں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح کئی روز سے ریڈیو کی عمارت میں مقیم تھا۔ خدا خدا کر کے 13 اگست سن 47 کا دن طلوع ہوا۔ شام کی مجلس حسب سابق آل انڈیا ریڈیو کے لاہور مرکز کی حیثیت سے شروع ہوئی۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے ریڈیو پاکستان کی بسم اللہ ہونے والی تھی۔ ایک خصوصی مجلس کی نشریات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مگر ریڈیو سے اس کے اعلان کرنے کی ممانعت تھی۔ میں نے 11 بجے رات کی مجلس کا اختتامی اعلان کیا اور اس طرح آل انڈیا ریڈیو کو دفن کر دیا گیا۔ آزادی اور قیام پاکستان کی منزل اب قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ صرف 60 منٹ کی مدت باقی تھی۔ آزادی کا سویرا ہونے والا تھا۔ میں ریڈیو پاکستان کے پہلے اناؤنسر کی حیثیت سے اسٹوڈیو نمبر 5 میں پہنچ چکا تھا۔ نظریں دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر مرکوز تھیں۔ سگنیچر ٹیون بج رہی تھی۔ پھر یکایک اسٹوڈیو کی سرخ بتی روشن ہوئی۔ گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے پر گلے مل رہی تھیں۔ یکایک فضا میں پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے تاریخی الفاظ گونجے اور ساتھ ہی پورا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھر آیا۔ ریڈیو کے محکمے کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے زمانے میں نے کئی اہم اور تاریخی اعلان کیے، مگر قیام پاکستان کا وہ اعلان جو میں نے 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو 12 بجے کیا، میرے لیے سرمایہ افتخار ہے اور عمر بھر سرمایہ افتخار رہے گا۔ وطن میرے نت آباد رہے، شاداب چمن کے